पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं बंदों चरण तिनके। प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी के भाव चाल मन जो प्रेम दिल सांचार है। वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जहि सोई। जान काया ज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। अज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। पुस्तक खोल करके देखा था नागों के बारे में और गरुड़ के बारे में। मुनिन साहब कल पढ़े थे, क्या है नाग और गरुड़? नाग और गरुड़ दोनों भाई हैं। कद्रू और ललिता ये कश्यप जो पत्नियों वाले हैं। कद्रू से नाग का जन्म हुआ है, ललिता से गरुड़ का जन्म हुआ। नाग और गरुड़ ये दोनों जनजातियां हैं, अनार्य जनजातियां। और आपस में इनका बैर है। जैसे गरुड़ पक्षी और नाग में पटरी नहीं खाती, वैसे ही नागवंशी और ये जो गरुड़ कहे जाते हैं इनमें आपस में बैर है। और ये सब हमारे पूर्वज हैं। ये जो हिंदुस्तान बना है, अगर कोई ऐसा कहे कि ये सिर्फ हिंदुओं का है तो अभी उसको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान ये बना कैसे है। इस देश में जो इतिहास मिलता है पिछले 3000 वर्षों का, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जो अपने आप को आर्य मानते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये यहाँ के लोग नहीं हैं। जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे मुसलमान बाहर से आए, वैसे ये लोग भी बाहर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? उस मुल्क से आए हैं जहाँ बहुत ठंडी पड़ती थी, जहाँ जीवन बहुत कठिन था, वहाँ से ये लोग आए हैं। जैसे
1000 लोगों का एक दल चले और रास्ते में जहाँ जहाँ उनको अनुकूलता मिले वहाँ वहाँ वो रुकते चले जाएं, तो इतिहासकार कहते हैं कि मध्य एशिया का मतलब होता है रूस और तुर्की, इन सब, चीन, इन सब हिस्सों से लोग आए हैं और वो थोड़ा थोड़ा करते 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 ईरान में, इराक में, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के जगहों पर इकट्ठे रुकते गए बस, क्योंकि उनमें समानता बहुत है। तो ये लगभग 3000 वर्षों से चल रहा है। शक आए, यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, उनके पहले मुसलमान आए, और ये सब लोग हिंदुस्तान में रह गए, कोई वापस नहीं गया। आप कभी हरियाणा की तरफ जाएं, पंजाब की तरफ जाएं, कभी कश्मीर जाने का मौका मिले, आप वहाँ के आदमियों को देखिए, औरतें वहाँ की 6 फुट की होती हैं, गोरे, लाल लाल, नुकीली नाक, आंखें एकदम अलग। ये प्रजाति कहाँ की है? हिंदुस्तान की प्रजाति है? नहीं, ये बाहरी लोगों की नस्ल है, यहाँ की मिट्टी में आ गई है। वहाँ का कोई विदेशी आया, हिंदुस्तानी महिला से बच्चे पैदा किए, वो जो बच्चा हुआ उसमें उसके भी गुण हैं और दोनों के। कश्मीर के लोग अपने आप को हिंदुस्तान का नहीं समझते हैं। क्यों? वो नस्ल ही अलग है एकदम, शरीर की बनावट, तरीका सब अलग है उनका। इधर असम की तरफ चले जाएं, मेघालय की तरफ चले जाएं, मणिपुर की तरफ चले जाएं, शिलोंग चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, वहाँ के जो लोग हैं उनकी नस्ल अलग है, उनका चेहरा अलग है, चेहरा मोहरा अलग है, कुछ दूसरा ढंग है उनका। वो सब हिंदुस्तानी हैं। आप उनको नेपाली कहेंगे, वो नेपाली नहीं है, वो हिंदुस्तानी हैं। दक्षिण भारत चले जाएं, वो अलग है। ये सब मिलाकर के हिंदुस्तान बनता है। किसी एक को लेकर के नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हमारा है हिंदुस्तान। तो ये जो पहले अनार्य थे, जो कि जंगली जाति, जनजाति, कबीलाई लोग थे, ये हैं नाग और गरुण। ये सब, इन सब का खून हम में दौड़ रहा है। साहब जी, हाँ हाँ हाँ, जी जी, मैं, दानव, ये सब जातियां हैं, जनजातियां। तो ये जो रामायणी है, ये मैंने कल भी कहा, इसको पढ़ते हुए मन में भाव आता है जैसे साहब दूर से सब कुछ देख रहे हैं और उन्हें पूरी जानकारी है। ऐसा नहीं है नाग का मतलब हो गया कि सांप और वरुण का मतलब हो गया बाज, ऐसा नहीं। ये भिन्न भिन्न जातियां, इनका इतिहास रहा है, इनका रजवाड़ा रहा है, इनकी जनता रही है, इनके लोग रहे हैं। और ये कब के लोग हैं? ये महाभारत काल के पहले के लोग हैं। वहां से साहब इन बातों को उठाते हैं। एक पुस्तक कल पढ़ता था, उसमें लेखक ने लिखा
जो जनता में रच बस गया वो अमर हो गया। जैसे जैसे तुलसी हैं, जैसे जैसे कबीर हैं, ये जनता में रच बस गए हैं। लोगों की एक इच्छा होती है कि हमारा नाम चलता रहे, हमारी लोग मर्यादा माने, हमारी प्रशंसा करें, अभी नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां करें। लोगों में इच्छा होती है लेकिन नहीं हो पाता। लोग कुछ दिनों में सब भूल जाते हैं। कबीर जैसे लोग इस देश की जनता की मानसिक धरोहर का हिस्सा हैं, ये भुलाए नहीं जा सकते। नाग बिनस गए, नागवंशी बिनस गए, गरुण गल गए। जो गरुण जनजाति के लोग हैं वो सब भी मिट्टी हो गए। नाग और गरुण इन दोनों का एक दूसरे से विरोध है, लेकिन ये सब गल गए, सब मिट गए। बिनसे कपटी औसत भाई, जो और कौन बिनस गया? कपट रखने वाले 100 भाई ये भी बिनस गए। कौन है ये 100 भाई? ये महाभारत के कौरवों की तरफ इशारा है साहब का। महाभारत इसका प्रमाण है। अगर महाभारत युद्ध अगर हकीकत है, अगर वो सिर्फ कहानी भर नहीं है, तो इतिहासकार कहते हैं एक छोटा सा युद्ध अगर हो जाए तो समाज और राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है और समाज 50 साल 100 साल पीछे पहुंच जाता है। अगर महाभारत के स्तर का युद्ध हुआ, अठारह दिन तक जो चला, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान को ये 5000 बरस पीछे धकेल देता है। इतनी तबाही अगर वो हुआ हो तो वो सब मिट गए। एक छोटी सी लड़ाई चल रही है और रूस और यूक्रेन के बीच में। यूक्रेन पहले रूस का ही हिस्सा था, फिर 1991 में वो सब अलग हो गए, छोटे छोटे कई राष्ट्र हो गए। रूस उसमें अभी भी सबसे बड़ा है, तो रूस का उन सब पर प्रभुत्व है। जब उन्हें कोई बात करनी होती है तो पहले रूस से पूछ लेते हैं तो अलग वो, लेकिन पूछ लेते हैं हम ऐसा करना चाह रहे हैं, अमुक राष्ट्र से संपर्क रखना चाह रहे हैं। तो यूक्रेन ने रूस से नहीं पूछा और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुलाने लग गए
ऐसे लोगों को बुलाने लग गए अपने यहाँ जिनको रूस पसंद नहीं करता था। तो रूस ने कहा थोड़ा संभल जाओ, बहुत आगे ना बढ़ो, बढ़ बढ़ करके। तो नहीं माना, तो उसने छोटी सी सेना भेज करके इसके कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। कहा देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है, बुलाओ अमेरिका को, बुलाओ जिसको बुलाना हो। अब इतने दिन हो गए, 1.5 से 2 साल हो रहे हैं, अब कोई उसको बचाने नहीं आ रहा है और रूस उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज रगड़ रहा है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है। सैनिक जाते हैं सीमा पर, उनके यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों को मार देते हैं, गांव में चले जाते हैं, जवानों को मार देते हैं, स्त्रियों को गाड़ियों में भर करके ले आते हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति बेचारा खाना दाना छोड़ करके दौड़ा दौड़ा फिरता है सबके यहाँ, देखो देखो हमारे साथ ये क्या कर रहा है, देखो हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्त्रियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ। सब चुप हैं। आया हुआ है, अच्छा कुछ मांग रहा है, चलो कुछ राशन दे दो, कुछ लड़ाई का सामान जो हमारे यहाँ बेकार हो चुका है, ख़त्म हो जाएगा, वो दे देते हैं, बस हो गया। कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी ने अपनी सेना नहीं भेज दी। सब कहते हैं भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम अपने लोगों को लड़ाओ, अपने लोगों को लगाओ, आदमी हम नहीं देंगे, लड़ने का सामान चाहिए तो दे देंगे, बाद में पैसा ले लेंगे, बाद में जितना सामान दिया जा रहा है पैसा दे देना उसका, बाद में आदमी सेना हम नहीं देंगे। वो तबाह होता जा रहा है यूक्रेन दिन पर दिन। अभी बीबीसी ने एक रिपोर्ट लगाई है, उसने कहा जितना इसका विकास हुआ था 1991 से लेकर के 2021 तक, वो सब स्वाहा हो गया। सड़कें चली गई, अस्पताल चले गए, थिएटर चले गए, मॉल चले गए, विद्यालय चले गए, मेडिकल कॉलेज चले गए, सब खत्म किए दे रहा है वो। रूस के लिए तो बाएं हाथ खेल, वो तो एक ही दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन एक दिन नहीं, थोड़ा 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 वो करके करता जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा पूरी दुनिया में। जैसे 2 भाई आपस में लड़ें और छोटे भाई को बड़ा भाई ठीक से कूटता जाए, पड़ोसी क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, तुम दोनों की लड़ाई है आपस में, तुम जानो। वैसे ही हो रहा है। छोटी लड़ाई होती है तो राष्ट्र 25-50 साल पीछे पहुंच जाता है। अगर महाभारत जैसा युद्ध हुआ है इस देश में, तो इतिहासकार लिखते हैं इसने हिंदुस्तान को हजारों वर्ष पीछे छोड़ दिया। अब फिर इतना समय लगेगा वापस इस स्थिति तक आने के लिए। सब मिट गया। जैसे फिल्में कभी देखे हैं, फिल्मों में कभी कभी फ्लैशबैक चलता है। फ्लैशबैक माने कोई कहानी चलती है पहले वाली। दिल टोपी लगा के आए हो क्या? टोपी रख दो। कृपा साहब भी दान दिए हैं उनको, गरम हो जाना, आराम से सोना। ये जो रमैनी है बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये उनके मानसिक स्तर को दिखाती है। किस ढंग से थे वो, कैसे वो बातें कहते थे। ये सब बिनस गए। कपट रखने वाले वो 100 भाई, वो भी बिनस गए। बिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा। पाप करने वाले मर गए,
तो क्या पुण्य करने वाले रह गए? पुण्य करने वाले भी जाते हैं। बिन से गुण निर्गुण जिन चिन्हा, जिन्होंने सगुण भक्ति की वो, और जिन्होंने सगुण और निर्गुण में भेद किया, निर्गुण अलग है सगुण अलग है, जिन्होंने इस बात को समझा वो भी सब विनस गए। पाप करने वाले मर जाते हैं तो कोई यह अहंकार न करे कि पुण्य करने वाले नहीं मरेंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। फर्क इतना ही है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। अंतर इतना ही है कि पुण्य करने वाला सिंहासन पर बैठकर जाता है और पाप करने वाला जंजीर में बंधकर। तो सिंहासन पर बैठना क्या है? पवित्र संस्कारों से संपन्न रहकर प्रसन्नता पूर्वक जाना, सिंहासन पर बैठकर जाना है। और गंदे संस्कारों में लिपट कर दुख पूर्वक जाना, इस जंजीर में बंध कर जाना है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। अफ्रीका में एक देश है, वहाँ का सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो अपने राष्ट्रपति को कैद में कर लिया और खुद राष्ट्रपति बन गया। सेना ने साथ दिया। सेना ही तो मुख्य है। अगर सेना अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कहना मानना बंद कर दे तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो खिलौने हैं उनके लिए। पाकिस्तान में क्या होता है? राष्ट्रपति चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है जनता के द्वारा। सेना का जो मुखिया होता है वो एक दिन कह देता है ना राष्ट्रपति को मानूंगा ना प्रधानमंत्री को मानूंगा। क्या कर लोगे? सेना का मुखिया है, सेना उसकी है। सेना सड़कों पर उतर आती है लेकर के हथियार, जनता सन्न, राष्ट्रपति को मार देते हैं। सेना का मुखिया राष्ट्रपति बन जाता है, बस चलता रहता है। तो अफ्रीका का एक छोटा सा राष्ट्र है, धनी राष्ट्र है, बहुत धनी है, तेल है, सोना है। कर्नल रैंक का आदमी, कर्नल बहुत छोटा होता है, उसी ने विद्रोह कर दिया, राष्ट्रपति को बंदी बना लिया, खुद राष्ट्रपति बन गया। 35 साल राष्ट्रपति रहा, 35 साल। जनता ऊब गई। सेना के डर से लोग बोलते नहीं थे। एक दिन पकड़ पाए उसको, दौड़ा दौड़ा के मारे। सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके मारे उसको और नंगा करके टांग दिए एक पोल में, बिजली के पोल में। अभी की घटना है। अति करने पर किस तरीके से किया जाता है? अब 35 वर्षों तक वो समझता था कि मैं बादशाह हूं, लेकिन जिस तरीके से मारा गया उससे समझ में आता है कि वो क्या था। गंदे संस्कारों में लिपटकर दुखपूर्वक जाना, जंजीर में बंध कर जाना है। यही है पाप और पुण्य की परिभाषा। बिन से गुण निर्गुण जिन चिन्हा, गुरुदेव लिखते हैं, कोई सगुणवादी है, कोई निर्गुणवादी है। साहब कहते हैं सगुण की उपासना करो तो भी मरोगे, और जो निर्गुण को पहचानते हैं वे भी संसार से जाते हैं। इसलिए किसी को अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है। साहब ने यहाँ लोगों को समझने के लिए लिखा है
कि सगुण और निर्गुण का क्या है भेद, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जो शरीर है, जो भौतिक संसार है और जो उसकी सोच है, जो विचारधारा है, ये सब सगुण है। क्यों? इसमें सत रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। रज का मतलब होता है संसार में निर्माण। सत का अर्थ होता है जो निर्माण हो रहा है वो पुष्ट हो रहा है, और जब वह क्षय होने लगे, कमजोर होने लगे, तो इसका मतलब है तम। और मानसिक जगत में इच्छा और क्रिया ये रज है, ज्ञान और प्रसन्नता सत है, और आलस्य और निद्रा तम है। ये जो भौतिक है और जो मानसिक जगत है, इसमें जितनी उपासनाएं हैं सब सगुण उपासना है। कोई मंदिर जाए, कोई देवी देवता पूजे, कोई नमाज पढ़े, गुरु की उपासना, ये सब सगुण उपासनाएं हैं। और निर्गुण संकल्पों का समाप्त होना और अपने में स्थित होना, यही निर्गुण दशा है। इस दशा तक पहुंचने के लिए पहले सगुण उपासना की उपयोगिता है। गुरु उपासना के बाद ही स्वरूप स्थिति होती है। इसलिए साहब निर्गुण के समर्थक तो हैं, लेकिन वो सगुण के पक्ष को भी समझते हैं। उनका कहने का सिर्फ इतना ही भाव है कि सभी को जाना है और कोई गर्व ना करे। बिन से अग्नि पवन और पानी, अग्नि पवन पानी, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ ये संसार है, इसकी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की तरफ संकेत है। बिन से अग्नि पवन और पानी, अग्नि पवन और पानी ये सब विनश जाएगा। इसका पहले ऐसे अर्थ समझ में आता है, लेकिन ये तो मूल तत्व हैं। अग्नि पवन और पानी, पृथ्वी आकाश, ये मूल तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। इनके संयोग से जो कुछ भी बनता है वह सब नष्ट हो जाता है। मकान बनाओ, एक दिन मकान मिट्टी में मिल जाता है। चांद पर जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े मिलते हैं, कोई मकान दुकान घर नहीं मिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कभी पानी था ऐसा लगता है, उसी से सब जम गया है। तो अग्नि पवन और पानी ये तत्व हैं। इन तत्वों से जो चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं वह धारा अनंत चलती रहती है और सब परिवर्तनशील है। बिन से सृष्टि कहाँ लो गनी, कहाँ तक गिना करके कहूँ। सृष्टि में सब कुछ विनष्टा रहता है। विनष्टा माने परिवर्तनशील होना। विष्णु लोग बिन से छिन माही, हाँ देखा परलय की छाही। जो विष्णु लोक है वह भी बिन से छिन माही, क्षण भर में ही विनश जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ देखा प्रलय की छाही, प्रलय की छाया में मैं इन सबको देखता हूँ। अब विष्णु लोक को विनशना बता देना, इसका मतलब है कबीर भगत नहीं है। ऐसा कोई कहता है क्या कि शिव लोक विनश जाता है, विष्णु लोक विनश जाता है?
जो विष्णु के उपासक हैं, पुराणों को पढ़ें तो लोगों के मन में आशा बन जाती है कि विष्णु लोक में जाकर हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह अजर अमर है। साहब कहते हैं पुराण ही इन सबको नाशवान बताते हैं। विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, सतलोक सब काल्पनिक हैं। मनुष्य इस लोक में तृप्त नहीं होता है तो अपनी अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्य लोगों की कल्पना करता है। ये तो बस मन बहलाने का एक साधन है। सद्गुरु ने यहाँ इतना ही कहा है कि तुम जहाँ तक भोग के साधन मान रखे हो, सबका नाश अवश्य संभावी है। हाँ देखा प्रलय की छाही, हाँ मैंने देखा क्या कि प्रलय की छाया है। सब कुछ प्रलय में आता है, सब नश्वर है। मच्छ रूप माया भई, एक मछली है वही माया हो गई है। और मच्छ रूप माया भई जबरही खेले अहेर, मछली एक शिकार खेल रही है। अक्सर तो शिकारी जो है मछली को मार देता है, लेकिन यहाँ मच्छ रूप माया भई, माया ने स्वयं मछली का रूप धारण कर लिया है और वही जबर हो गई है, वही बलवान हो गई है और वह मछली शिकारी के ऊपर धावा बोल दी है। जो मन का मोह है वो माया है और मन का मोह इतना तगड़ा हो गया है कि वह जीव के लिए बंधन बन जाता है। मोह जीव से ही उत्पन्न होता है, लेकिन मोह उस जीव पर चढ़ बैठता है। साधक को ठीक से बोध हो जाए तब वह अपने मन के मोह को ध्वंस करने में समर्थ होता है। अन्यथा स्वरूप ज्ञान ना होने पर बस वही जो है कमजोर बना रहता है और जो तुच्छ माया है उस पर हमला करके उसका शिकार करती है। मच्छ रूप माया भई जबरही खेले अहेर, यही है उसका जबरन मजबूती से खेल खेलना। हरिहर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर मुनि के ही केर। मन के चक्कर में पड़ करके तो हरि, विष्णु, हर, शंकर जी और ब्रह्मा ये भी फंस गए। तो ये जो सुर हैं, अन्य देवता हैं, नर साधारण मनुष्य, मुनि, भला ये किस खेत की मूली हैं? अंत में साहब ने लिखा है ये जो मछली का उदाहरण है यह माया की बलवत्ता के लिए है और माया तो केवल मन का मोह है जो विवेक के प्रकाश में माया समाप्त हो जाती है। विवेक न जगने से माया बलवान लगती है। जैसे किसी गुफा में लाख वर्षों से अंधकार हो, प्रकाश जलाते ही उसका पता भी ना लगेगा कि वह
अंधकार कहाँ गया, क्योंकि अंधकार तो कुछ है नहीं, प्रकाश का अभाव मात्र ही था। कोई अंधकार को लाठी डंडे तथा तलवार बंदूक से नष्ट करने वाला नहीं। हाँ, जरा सा प्रकाश जलाओ तो अंधकार समाप्त। इसी प्रकार विवेक ज्ञान के अभाव से मोह होता है, और बस यही है माया। विवेक आने पर माया उड़ जाती है। अगली रामायणी भी इसी के कंटिन्यूएशन में कही गई है। साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के फंदा भारी, जाल के फंदा भारी, बरख लखायो देव तुमको, बरख लखायो देव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।